और आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां कार्यवाही शुरू हो चुकी है। कई प्रयास दर्शाए हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के बकाया राशि प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। बकाया राशि की प्राप्ति हेतु विभागीय प्रयास के अलावा राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय फोरम, नीति आयोग, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक, नीति आयोग शासी परिषद के समक्ष मांग रखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव झारखंड द्वारा भी केंद्र के समक्ष बकाया राशि प्राप्ति हेतु आग्रह किया जाता रहा है। ये सारी चीज है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इनसे जो मेरे प्रश्न उभर के आते हैं वो प्रश्न मैं माननीय मंत्री और सरकार से जानना चाहता हूं। क्या यह जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अपने बकाया राशि 2200 करोड़ दिखाया है, मेरा इतना ही जानना है, क्या इस राशि में वह गरीबों के आवास जो 2 वर्षों से नहीं मिला है, पीएमजीएसवाई, वह भी बकाया शामिल है? और फिर सुखाड़ राहत के जो पैसे जो आपने केंद्र सरकार से आपदा के तहत देना है, सभी राज्यों को सरकार देती है, क्या वह बकाया राशि भी शामिल है? पहला प्रश्न ये। और दूसरा मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार को लगता है कि आपने जो प्रयास किया है इस बकाया राशि के लिए वह सफिशिएंट है, यानी काफी है, या आपको लगता है कि वह संतोषजनक है, या फिर इन हिस्सेदारी को लेने के लिए सरकार आगे और कोई प्रयास करेगी? यह है मेरा दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार का बकाया केंद्र सरकार केवल भाजपा शासित राज्यों का ही रखती है? क्या सरकार ने इस पर कोई अध्ययन की है? ये 3 सवाल है मेरे सीधे वित्त मंत्री जी से, सरकार से। माननीय वित्त मंत्री। महोदय, उत्तर में पर्याप्त बातें लिखी गई हैं सरकार की या माननीय सदस्य ने। अब प्रश्न उठता है कि उत्तर में सरकार ने क्यों कहा कि 35,000 से अधिक राशियां। मैं इसको भी स्पष्ट कर दूंगा, हालांकि पूछा नहीं है माननीय सदस्य ने, लेकिन जब प्रश्न आया है तो सदन को हक है जानने के लिए कि कितनी राशि बाकी है। तो मैं पढ़कर, ये जो हमारे पास सूचना है विभिन्न विभागों से मिला है उसके अनुसार बताया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म का बकाया है, उसके अनुसार लगभग 80,000 करोड़ बकाया है। डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी का रॉयल्टी वास्ट कोल में 1,676 रुपये, कॉमन कॉज में 35,000 से अधिक करोड़ रुपये, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बिजली विभाग में 1,779 से अधिक करोड़ रुपये, वाटर रिसोर्सेस, वाटर का भी हम चार्ज लेते हैं विभिन्न उपक्रमों से, जो भारत सरकार के उपक्रम है, वाटर फ्री नहीं है, जो सरफेस में होता है उसका चार्ज राज्य सरकार को लेने का अधिकार है। तो ये सब एरियर है, हमारे बकाया है हमारे भारत सरकार में। फिर माननीय सदस्य ने पूछा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कितना बाकी है, तो उसका भी जवाब दे दिया है 22,000 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1,000 नहीं 100 करोड़ का, उसमें ज्यादा नहीं बोलना है। अब सवाल उठता है कि वसूली कैसे हो, इसकी बड़ा प्रश्न है। तो पहला ये बता दे हम कोल के बारे में, जो लैंड दिए हैं कोल के बारे में 2018 तक राज्य सरकार ने कोशिश की कोल मिनिस्ट्री से कि इसका बकाया पैसा हमको दीजिए। कोल मिनिस्ट्री का तर्क रहा ये तो हमारी जमीन है। कोल बेयरिंग एक्ट का जब डिक्लेरेशन हो गया, नोटिफिकेशन निकल गया, तो जमीन हमारी हो गई। तो राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोल बेयरिंग एक्ट डिक्लेयर करने के बाद भी, नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी जो प्राइवेट लोग हैं, रैयत लोग हैं, उसका तो पैसा देते हैं कंपनसेशन। तो राज्य सरकार की जमीन, पहले हम समझ लेना है कि नियम यही है, सिद्धांत यही है कि सरफेस लैंड राज्य सरकार का अधिकार, समय भूमि गोपाल की सारी जमीन राज्य सरकार की होती है। सब सरफेस नीचे
वो केंद्र सरकार का होता है। ये बेसिक चीज है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझाया और समझे, तब समझे वो बात केंद्र सरकार समझी कि हाँ सरफेस आपका है तो देंगे। तो फिर लगाया गया तो कहा कि नहीं आप कमर्शियल रेट लगाए हैं, कमर्शियल रेट नहीं देंगे, कमर्शियल रेट नहीं देंगे आपको हम, एग्रीकल्चर रेट। तो मैंने कहा एग्रीकल्चर रेट वही दे दीजिए हमको। फिर उसने कहा कि जितना जमीन आप दिखा रहे हैं उतना पोजीशन हमारा नहीं है, तो एक ज्वाइंट सर्वे कराया जाए। राज्य सरकार के पदाधिकारी और कोल इंडिया के पदाधिकारी मिलकर सर्वे किया, सर्वे कंप्लीट हो गया है और फिर मांग नया होगा। ये इस तरह से है ना, इस तरह से उनके पास बकाया है, अधिक बकाया है, 35,000 से अधिक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। झुकने से किसी के व्यक्तित्व का कोई लॉस नहीं होता है, बल्कि और महानता बढ़ता है। इसलिए मेरा आशंका भी यही होगा कि आप भी खेद व्यक्त करें या माफी मांगे तो बेहतर होगा। महोदय, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने वरिष्ठ, अब उसको मत दुराइए, वो तो हो गया, पटाक्षेप हो गया शशि जी, वो पटाक्षेप हो गया। अब उसको अनर्थ रूप से आज भी खींचना ठीक नहीं है। इतना खाली आप बोल दीजिए कि आप जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोले, आसन की तरफ से भी जो आग्रह किया गया उसी पर बोलिए ना, ठीक रहेगा। चलिए, हम सुन नहीं पाए कि क्या उसको बोला गया, हम तो बैठे हुए थे। यही बोला गया कि आपने भी अपने आसन को त्याग करके बेल होते हुए एक लंबे दूरी को तय करते हुए उन माननीय सदस्यों तक पहुंचने का काम किए थे कि अगर बीच में रोक रखाव नहीं होता तो ये घटना और भी आगे बढ़ने की संभावना होती, जो कि विधानसभा के लिए और आपके लिए और हम सबों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं था। इसीलिए आप यहां से उठ करके वहां तक जो गए, ये भी हमारे समझ से नियम के विपरीत ही है। आप शिक्षित व्यक्ति हैं, इस चीज को भली भांति से समझते हैं, इसलिए आपको भी खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। जहां तक सवाल है सो माफी मांगने का महोदय, मैं समझता हूं कि अभी से लेकर के जब तक ये रहे सदन में, इस प्रकार की है सो अनर्गल बात इनको नहीं बोलना चाहिए कभी। अच्छा, और अभी भी मुझे ऐसा पता चला है कि अनाप शनाप ही बोलते रहते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शेर मार देंगे, सियार मार देंगे, ये सड़क रही तो ये नहीं, ठीक है। आप लोग दोनों सम्मानीय सदस्य हैं, दोनों माननीय सम्मानीय सदस्य हैं, और आपको हम आचरण के बारे में क्या लेसन दें, हमारे देना भी बहुत उचित नहीं है। आप लोग दोनों, आप भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, आप फिजिशियन हैं, वो फिजिशियन है, अब आप लोग को क्या समझा सकते हैं? आसन का सम्मान करता हूं, आसन का निर्देश के अनुसार पालन करूंगा, लेकिन अनाप शनाप इनकी बोली पर लगाम लगनी चाहिए। चलिए, हाँ, अभी अगर ये नहीं करते हैं तो ये परंपरा ठीक नहीं है। सही ठीक नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य, चाहे आप हो चाहे और माननीय सदस्य हो, किसी के तरफ से इस तरह का आचरण उम्मीद के बाहर का चीज है। कम से कम माननीय सदस्य को तो नहीं करना चाहिए, साधारण आदमी नहीं है, माननीय सदस्य साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए साधारण व्यक्ति की तरह आचरण अगर हम लोग करें तो अच्छी बात नहीं है। ये पहली बार इस प्रकार से घटना घटी हमारी तरफ से, लेकिन ये घटना घटी क्यों? ये ठीक है, वो सब बात आ गया, सब बात आ गया, सब बात आ गया। अंतिम में आपको भी खेद प्रकट करना चाहिए। चलिए, बोल जी, वीरेंद्र जी बोलिए। अगर कोई इसे हाथ होता है तो अपना ये हरकत बंद करो, हम अपने यहाँ से ये वापस लेते अपनी बात को। हो गया महोदय, हो गया। अब क्या करेगा? फांसी चढ़ाइएगा क्या?
आपका फांसी चढ़ाइए। चलिए ठीक, आइए आइए, बोलिए, ठीक है। डॉक्टर श्री भूषण बाड़ा, माफी नहीं हुआ, माफी नहीं हुआ, माफी कहाँ हुआ सर, कहाँ से हो गया, माफी कहाँ हुआ सर? सबका पद का दिल बड़ा है, सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष का मन बड़ा नहीं है, इसलिए हमको चाहिए था कि हम खेद प्रकट कर रहे हैं। श्री भूषण बाड़ा, भूषण बाड़ा सर, अध्यक्ष महोदय, आदिवासी बहुल सिमडेगा जिले में प्रतिभावान छात्र छात्राओं के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने हेतु एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जनहित में नितांत आवश्यक है। जिले में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रहने से हर साल जिले के सैकड़ों प्रतिभावान छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहरों में जाने को विवश हैं। इससे छात्रों के साथ साथ अभिभावकों की परेशानी भी बढ़ जाती है। अतः सिमडेगा जिला के गरीब मेधावी छात्रों को ध्यान में रखते हुए सिमडेगा सदर प्रखंड में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्रीमती सविता महतो स्वाभिश्व। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।